दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धार्मिक कहानी। ये कहानी आपको स्वयं की वास्तविकता को जानने का ज्ञान देगी। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक सन्यासी सारी दुनिया की यात्रा करके भारत लौटा। एक छोटी सी रियासत में मेहमान बना। उस रियासत के राजा को जब पता चला तो वो राजा उनसे भेंट करने गए। वहां पहुंचकर वो उनसे बोले, हे महात्मा, एक प्रश्न 20 वर्षों से निरंतर पूछ रहा हूं, कभी खुद से तो कभी दूसरों से, लेकिन अब तक कोई संतुष्ट कर देने वाला उत्तर नहीं मिला। क्या आप मुझे उत्तर देंगे? महात्मा ने कहा, निश्चित रूप से दूंगा राजन। आप पूछिए तो सही, क्या पूछना है? आज आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। इस पर राजा ने कहा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ, और हाँ, अब आप भी मुझे बाकियों की तरह ईश्वर को समझाने का प्रयास मत करना। मैं बस अब सीधा ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। सन्यासी ने कहा, अभी मिलना चाहते हो या थोड़ी देर ठहर कर? माफ़ करिए महात्मन, शायद आप भूल कर रहे हैं। मैं परमपिता परमात्मा से मिलवाने की बात कर रहा हूँ, ना कि किसी ईश्वर नाम के व्यक्ति विशेष से। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, महानुभाव, भूलने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं तो 24 घंटे ईश्वर से मिलाने का ही काम करता हूँ। अभी मिलोगे या थोड़ी देर ठहर कर? सीधे जवाब दो। राजन कुछ क्षण टकटकी लगाए कृतज्ञता भरे भावों से सन्यासी की ओर देखता रहा। फिर हिम्मत करके बोला कि मैं अभी मिलना चाहता हूँ, आप मुझे बस अभी मिलवा दीजिए। मैं आपका ये आभार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सन्यासी ने कहा, एक छोटे से कागज पर अपना नाम और पता लिख दो, ताकि मैं उसे ईश्वर के पास पहुंचा तो दूं और उन्हें बता तो सकूं कि उनसे कौन मिलना चाहता है। राजा ने कागज पर लिख दिया अपना नाम, अपना पता, अपनी उम्र और अपना परिचय। उसके साथ ही उपाधियां भी सब कुछ लिख दी। सन्यासी ने कागज पढ़ा और राजन से कहा कि ये जो सारी बातें आपने कागज पर लिखी हैं, मुझे तो झूठी मालूम पड़ रही हैं। राजा ने कहा, मैंने तो सब सही लिखा है। तब सन्यासी ने राजा से कहा, अगर तुम्हारा नाम बदल दिया तो क्या तुम बदल जाओगे? राजा ने कहा, नहीं, नाम बदलने से भला मैं कैसे बदल सकता हूँ, मैं तो वही रहूँगा। इस पर सन्यासी ने कहा कि ये बात तो तय हो गई कि ये नाम तो तुम्हारा परिचय नहीं। अब दूसरी बात, अगर तुम राजा हो, कल को अगर भिखारी हो जाओगे तो क्या तुम बदल जाओगे? इस पर राजन ने कहा, नहीं महात्मन, मैं फिर भी वही रहूँगा जो हूँ। इस पर सन्यासी ने कहा, ठीक है, अब ये बात भी तय हो गई कि आपका राज्य एवं उपाधियाँ भी आपका परिचय नहीं। अब राजन, रही तीसरी बात, आपकी उम्र क्या है? राजा ने कहा, 40 वर्ष। इस पर सन्यासी ने कहा, तो क्या 50 वर्ष के होने पर तुम कोई दूसरे इंसान में बदल जाओगे? और अगर 20 वर्ष के थे तब क्या कोई और व्यक्ति थे? या फिर जब नन्हे बालक थे तो क्या कोई अन्य इंसान थे? राजा ने कहा, नहीं, बचपन से शरीर बदला, उम्र बदली, वस्त्र बदले, उपाधियां बदली, लेकिन मैं तो वही हूँ जो बचपन में था, जो मेरे भीतर था। इस पर सन्यासी ने कहा, फिर तो राजन, ये उम्र भी तुम्हारा परिचय नहीं और ना ही ये शरीर। फिर तुम हो कौन राजन? जो तुम हो उसे लिख दो, तभी तो मैं पहुंचाऊंगा भगवान के पास, वरना भगवान मुझसे कहेंगे कि तुम झूठे हो, जो झूठे लोगों का पता लेकर आ रहे हो। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। राजा कुछ देर मौन खड़ा रहा। कुछ देर बाद राजा बोला, हे महात्मन, ये तो बहुत कठिनाई की बात है। मैं तो इन्हीं सब बातों को ही अपना परिचय मानता हूँ। इस पर सन्यासी ने कहा, हाँ राजन, ये तो कठिनाई की बात है कि मैं परिचय ना दे सकूं, बता ना सकूं कि कौन मिलना चाहता है, तो भगवान भी कहेंगे कि मुझे आखिर किससे मिलाने ले जा रहे हो। जाओ राजन, पहले उसे खोज लो जो तुम हो, तुम्हारा असली परिचय, तुम्हारा वजूद, तुम्हारा होना। आखिर तुम धरती पर हो तो किस मकसद से हो? और ये बात कह देता हूँ राजन, जिस दिन तुम ये जान लोगे कि तुम कौन हो, उस दिन तुम भगवान को खोजने मेरे पास नहीं आओगे, क्योंकि भगवान को खोजना ही तो ये जानना है कि परमेश्वर है क्या।
हमारी आत्मा ही भगवान का दूसरा रूप है। किसी ने ठीक ही कहा है, मैं अपनी इबादत खुद ही कर लूँ, क्या बुरा है। किसी फ़कीर ने कहा है कि हर इंसान में रब बसता है। तो दोस्तों, ये तो थी आज की धार्मिक कहानी। आशा करता हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई कहानी या फिर लोक कथा के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।